आरंभ करूं? हाँ दादा प्लीज जी। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। परम राध्याय जगत जननी श्री बौरमा के श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री पितृदेव के श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। परम पूज्यपाद आदेव श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। पूजनीय बाबाईदा के श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। पूजनीय अविंदा के श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। उपस्थित श्रद्धेय ऋतिक देवतागण, पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, माताओं, भाइयों, बच्चों, समूह का मेरा हार्दिक जय। बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार लखनऊ के ऑनलाइन सत्संग से जुड़ने का। कल मैं ब्रीफ में ऐसा, कल कोई पूछ रहे थे कि कौन सा बंदा टाटा वाले हैं कि देवघर वाले हैं। मैं हल्का सा अपना परिचय देना चाहूंगा। कीर्तिदा के बड़े भाई श्यामल दा से मेरा परिचय है। अजीत गांगुली दा से भी बहुत हमको प्यार करते थे। मैं टाटा नगर के प्रोफेसर शंभू शरण प्रसाद का ज्येष्ठ पुत्र हूं और पिताजी जब 19 साल के थे तभी उनकी दीक्षा हुई थी और वो हॉस्टल में रहते थे। उनका एक कुछ दोस्तों के साथ एक साथ उन लोगों ने दीक्षा लिया। उनमें श्री हरिवल्लभ नारायण जो सत्संग के वाइस प्रेसिडेंट थे, रामेश्वर प्रसाद सिंह पटना के, डॉक्टर दामोदर ठाकुर जो साउथ अफ्रीका में थे इंग्लिश के प्रोफेसर, ये सारे लोग इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट थे। और ठाकुर जी 1946 में देवघर आए और ये लोग 1952 में दीक्षा लिए। इसलिए मैं जन्म से ही ठाकुर परिवार छोड़ करके और कोई देवी देवता मेरे दिमाग में है भी नहीं, और न मैं कभी जानने का कोशिश भी किया। 19 साल की उम्र में पिताजी दीक्षा लिए और बहुत शॉर्ट पीरियड में, सिर्फ 2 साल के अंदर परम प्रेम में श्री ठाकुर केष्टोदा को बोले कि एक केष्टोदा अपने आज एक पंजाबी दे दी, तो 2 साल में ऋतिक भी वो हो गए थे। अजीत गांगुली दा का भी हमको आशीर्वाद प्राप्त है, उनका संग किए हैं। उनकी एक घटना मैं बाद में बताऊंगा, पहले श्यामल दा के बारे में मैं बताऊं। मैं पिछला 2002 से लेकर 2017 तक, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूं। 2002 से 2017 तक मैं बड़ा जामदा जो झारखंड के और उड़ीसा के बॉर्डर में है, वहां पोस्टेड था। आज भी वहीं हूँ, लेकिन वहां बड़ा जामदा नहीं रह करके हम वहीं बगल में 8 किलोमीटर दूर उड़ीसा बॉर्डर के बाद उड़ीसा में बड़गिल एक जगह है, वहां मैं हूँ। श्यामल दा कुछ दिन पहले आए हुए थे और हमको लगता है कि 10-12 दिन वहां ठहरे, बड़ा जामदा में भी, किरीबुरू में भी। और मेरा निक नेम राजू है, राजू के नाम से हम ज्यादा फेमस हैं। एक छोटी सी घटना अजीत दा का मैं सुनाऊंगा। बहुत पहले की बात है, शिशु बॉर्डा थे उस समय। शिशु बॉर्डा बाड़ी के पास जब हम लोग का जो एक एंट्रेंस है, बॉर्डा बाड़ी में घुसते हैं, कॉर्नर में एक कुआं है, वेल है, उसके ऊपर जाली लगा रहता है। शिशु बॉर्डा का स्नान वगैरह हो चुका, उस समय हम लोग अंदर थे, फिर सब कोई बाहर आए। उसके बाद उनके कुछ देर के बाद उनका भोग का टाइम हुआ। अजीता वहीं गेट पर खड़े हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। एक माँ विडो थी, अधेड़ उम्र की थी, ठीक गेट के पास अजीता को आके बोल रही है
कि दादा हमको थोड़ा अंदर जाने दीजिए। बोले नहीं नहीं, अभी तो सवाल ही नहीं उठता है, अभी शिशु बौरदा का भोग का टाइम है, अभी सवाल ही नहीं होता हम किसी को अंदर जाने देंगे। बहुत रिक्वेस्ट की, और हम 3-4 आदमी उस कुआं के चबूतरे पर बैठे हुए सब देख रहे हैं। उसके बाद थक हार करके वो माँ जो है दीवार का सहारा लेकर के नीचे में बैठ गई। जब भी जाने दीजिएगा, हम जाएंगे, उसके बाद ही हम दूसरा कोई काम करेंगे। तो अजय दाद बोले कि ठीक है, आप वेट कीजिए। हठात अंदर से एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया, बोला कि शिशु बौरदा को जामुन खाने का इच्छा हुआ है। बोले आगे जामुन खाबो, तारपोरे भोग खाबो। अब अभी कहाँ से जामुन मिलेगा, आपस में कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। ये आवाज जो माँ बैठी है नीचे, उनके कान में पड़ा। वो हठात जोर से चिल्ला के बोलते, वही जामुन लेकर के तो हम बैठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है तो वो किस भाव से वहां बैठी है कि वो भाव अंदर जाकर के शिशु बौरदा को नॉक किया। हम जिनको लेके चल रहे हैं, हर वो व्यक्ति जो यजन याजन इष्टवृत्ति करता है, सस्तनी सदाचार का थोड़ा बहुत पालन भी करता है, और इष्ट के प्रति प्रेम हो, निष्ठा हो, आप क्या बोलते हैं क्या करते हैं तो बहुत दूर की चीज है, आप क्या सोचते हैं उस पर भी उनकी दृष्टि रहे। ये मैं एक बार नहीं, अनेकों बार तो मैं खुद इस चीज का अनुभव किया हूँ। हम लोग कल संजू दा बहुत अच्छा एक बात बोल रहे थे कि कैसे मोहन दा रोज सुबह उठ करके उनको 4 बजे भोर में स्मृति करने के लिए जगाते थे, स्मृति कब भेजना है उस पर ध्यान देते थे, हर चीज पर निगरानी रहती थी। और जब मोहन दा का दीक्षा हुआ, उनके पीछे पिताजी को 3.5 महीना जाजन करना पड़ा। एवरी नाइट शाम में वहां जाते थे 8-9 बजे, और रोज रात में 12-1-2 बज जाता था। कभी कभी तो सुबह में आकर के हाथ धो करके सीधे स्तुति करते थे। इस तरह से करीब 3.5 महीना चला, तब जाकर के उनकी इच्छा हुई कि हाँ हम दीक्षा लेंगे, लेकिन शिशु बौरदा से ही लेंगे दीक्षा। खैर ये लोग गए देवघर, शिशु बौरदा से पिताजी निवेदन किए कि ऐसे ऐसे हैं, वो उनकी इच्छा है कि आपसे दीक्षा लें। तो शिशु बौरदा बोले कि शंभू हम तो दीक्षा देखते नहीं है, फिर भी मेरा रथ ही इसको दीक्षा देगा। और सरदेव पोंटाईदा शेषदा जो है, उनके माध्यम से मोहनलाल अग्रवाल जी का दीक्षा हुआ। नर्चरिंग राइट फ्रॉम बिगिनिंग। हम जब पेड़ पौधा लगाते हैं तो कभी उसको मिट्टी घेरा लगाते हैं, पानी डालते हैं, गाय बकरी से बचाते हैं, तब तक जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता है। फिर वह जब बड़ा हो जाएगा तो वही कितना गाय बकरी को छाया भी देगा। ये नर्चरिंग बहुत जरूरी है। एक एक व्यक्ति तैयार करने में हम लोग उतावले हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं कि और कितना करेंगे, उसका भाग्य में जो है होने तो नहीं। हम एक को टारगेट करेंगे और उसको उस जगह तक लाके छोड़ेंगे कि वह अपने आप चलना शुरू करे। ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भावग्राही की बात कर रहा हूँ, हम लोग जो यजन याजनिष्ठ वृत्ति सत्यनी सदाचार बार बार बोलते रहते। एक बार की घटना मैं बताता हूँ। ठाकुर जी का जो वाणी है कि जितना भी आवे आपद विपद, जैसा भी हो प्राण, इष्ट वृत्ति लाती ही लाती सबका परित्राण। ये जो बात हम लोग बोलते हैं, प्रैक्टिकली अनुभव कब करते हैं? जब विपत्ति आता है। ठाकुर जी से व्यक्ति ने प्रश्न किया, ठाकुर इतना दिन से स्तुति कर रहे हैं लेकिन इसका महत्व क्या है समझ में नहीं आता। ठाकुर जी बोले कि विपत्ति आने पर समझ में आया। एक बार एक ठाकुर जी का ही प्रसंग पढ़ रहे थे। एक व्यक्ति डॉक्टर रात के अंधेरे में किसी के गांव में इलाज करने गए। आते आते बहुत रात हो गया और रास्ता भटक गए, हल्का बूंदाबूंदी होने लगा। अब वो घबरा रहे हैं कि हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे।
देख रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति उधर से लालटेन लेकर के आ रहा है और उनको उनके घर तक पहुंचा दिया। बहुत उसको धन्यवाद बोले, खुश हुए। वही व्यक्ति, वही डॉक्टर साहब देवघर गए हैं, ठाकुर जी के पास बैठे हुए हैं और लोग भी बैठा हुआ है। इष्टवृत्ति पर चर्चा हो रही है। इष्टवृत्ति का महत्व क्या है, इष्टवृत्ति करने से क्या क्या फायदा होता है। श्री ठाकुर बोलते हैं इष्टवृत्ति करने से ये फायदा होता है कि रात के अंधेरे में हम रास्ता भटक जाए और हल्का बूंदाबूंदी होने लगे, वैसे में हठात कोई लालटेन लेके आ जाए, वही इष्टवृत्ति का महत्व। अब वो आदमी को समझ में आ रहा है, बाबा ये घटना तो मेरे साथ घटा था। ऐसा एक नहीं, अनेकों। मैं अपनी एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं 98 की बात कर रहा हूँ। जमशेदपुर से करीब 30-32 किलोमीटर दूर एक जगह, ठंडा का दिन था, लगभग दिसंबर का महीना होगा। एक जगह सत्संग अटेंड करने गए। हमारे साथ स्कूटर में एक पृथु मंडल करके जो गायक थे, उनको हम लेके गए थे। वहां पर सत्संग हुआ, कुछ दीक्षाएं हुई। उसके बाद वो लोग आनंद बाजार का भी व्यवस्था, भंडारा का रखा। ये सब करते करते रात का 11, साढ़े 11 बजे। अब हमारे साथ जो पृथु मंडल थे, वो इतना ज्यादा भोग आनंद बाजार कर लिए, दादा और जावार इच्छा होचे ना, आप भी रुक जाइए, हम भी यही रुक जाते हैं, सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे। हम तो देखो, हम नहीं जाएंगे तब तक माँ खाना भी नहीं खाएगी, हमारा जाना जरूरी है। हम कहे ठीक है, तुम रहो, सुबह आ जाना, हम निकलते हैं। अब वहां जो हम निकले, वहां से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर दूर जाने के बाद जंगल हो करके रास्ता था, गांव देहात का जगह था। हम रास्ता ही भटक गए। रात का समय है, ठंडा का दिन है, रात का 12-1 बज रहा है। हम घूम फिर करके वहीं पर आकर के मेरा स्कूटर खड़ा हो जा रहा, समझ में नहीं आ रहा। स्थिति इतना भयावह हो गया कि ना हम टाटा जाने के स्टेज में है, ना वहां वापस जहाँ सत्संग था वहां जाने के स्टेज में, वो भी हम रास्ता भूल। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई रोशनी नहीं। हम एक जगह स्कूटर खड़ा किए, लाइट, हेडलाइट जल रहा है, अकेले हैं। ठाकुर को समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, रात यहीं बिताए कि क्या करें। हम ऐसे आंख बंद करके ठाकुर जी को स्मरण किए कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हठात हेडलाइट से मुश्किल से 2-2.5 फुट की दूरी पर एक छोटी सी चिड़िया उस हेडलाइट में उड़ रहा, वहीं पर उतना ही दूर में घूम रहा। वो पता नहीं मेरे माइंड में सिक्स सेंस काम किया क्या, तो ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी किसी को मार्गदर्शक के रूप में भेज दिए। ऐसा करते हैं, चिड़िया जिधर जाती है उसी को फॉलो। ये फीलिंग आया, अब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग था। दादा आप विश्वास नहीं करेंगे, चिड़िया को हम तो रोड देख ही नहीं रहे जंगल में कि गड्ढा में स्कूटर घुस रहा है या कहाँ जा रहा है। पगडंडी होते हुए उस चिड़िया को फॉलो करते 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 हार्डली 10-12 मिनट लगा होगा हमको हाईवे पकड़। और हाईवे पकड़ के फिर स्कूटर रोक करके उसको हम हाथ जोड़ करके जो ही आंख बंद किया प्रणाम करने, फिर कहाँ चिड़िया दिखाई देता है। ये सब जो छोटी छोटी कुछ कुछ घटनाएं होती हैं, ये हमारे अंदर एक ऐसा विश्वास, ठोस विश्वास पैदा कर देता है कि हम जीवन में आगे निश्चिंत होकर चलते रहे। और इतना तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभूति है, जो भी व्यक्ति यजन याजन स्तुति सत्यनी सदाचार का थोड़ा पालन करता है, ठाकुर जी के प्रति, आचार्य के प्रति निष्ठा है, प्रेम है, उसके अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग विश्वास जरूर रहता है कि कुछ भी हो जाए मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ये विश्वास वही उसको आगे का मार्ग प्रशस्त कर देता है। इतनी घटनाएं हैं। कभी कभी तो मेरा सौभाग्य रहा, तो इन्हें वायदा से कुछ निवेदन कर रहे हैं, हम मन में सोच रहे हैं कि अब ये बोलेंगे, हम सोच मुंह से आवाज भी नहीं निकाले कि हमारे मन में जो प्रश्न है उसका जवाब उधर से मिल जाता है, लगातार कंटिन्यूअस, वन आफ्टर अनदर। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमने पुरुषोत्तम को ग्रहण किया।
और ये जो आचार्य परंपरा प्रथम बार जो श्री श्री ठाकुर इस पृथ्वी पर लाए, ठाकुर जी बोलते थे कि हम जितना देखे जा रहे हैं 10,000 वर्ष तक और किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। तो हम बार बार सोचते थे कि 10,000 वर्ष तक कैसे। ये जो आचार परंपरा चला, ये ठाकुर प्ले करते जा रहे हैं। कोई ने बिंकिता बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठाकुर लीला करते थे, लीला करते थे नहीं, लीला कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है लीला, आचार्य के रूप में लीला चलते जा रहा है। ये 10,000 वर्ष तक तो अनइंटरप्टेड चलता ही रहेगा। आचार्य के प्रति बार बार श्री श्री ठाकुर आचार्य के प्रति हमारा क्या दायित्व है, क्या भाव होना चाहिए, और हमारे जीवन का जो गंतव्य है उसी से प्राप्त होता है। ठाकुर जी का वाणी भी है कि मनुष्य के जीवन का गंतव्य क्या है, हम क्या चाहते हैं जीवन, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, बहुत अच्छा पद पोस्ट प्राप्त करना, सब जरूरी है, सब लक्ष्य है, लेकिन गंतव्य कोई एक होता है। जैसे हम अगर फुटबॉल मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, 11 प्लेयर हमको रोकने के लिए खड़ा है, आगे बढ़ने नहीं देगा, लेकिन अंत में गोलकीपर भी रोकने के राक्षस के जैसा खड़ा रहा, लेकिन जो गोल हम कर दिए वो हुआ हमारा गंतव्य। और हर व्यक्ति को पार करते हुए आगे बढ़ जाना, वो हुआ हमारा लक्ष्य। हमारे जीवन का ठाकुर जी का वाणी है, मनुष्य का गंतव्य क्या है। हमारा गंतव्य है ईश्वर प्राप्ति, धारण पाली संवेग सिद्ध व्यक्तित्व। इसका उपाय है आचार्य में सक्रिय अनुरक्ति। इससे आता है आत्म नियंत्रण, परिवार नियंत्रण, समाज नियंत्रण, राष्ट्र नियंत्रण, और इस राष्ट्र नियंत्रण के माध्यम से सारे विश्व के साथ एक सूत्र रचना करके सब कुछ के सहित विवर्धन की ओर बढ़े चलना, और इन सभी को सार्थक कर देना ईश्वर में, और प्राप्ति की परम वेदना यही है। आचार्य के प्रति अनुरक्ति, अनुरक्ति माने उनके प्रति निष्ठा और प्रेम के साथ उनको फॉलो करना, क्योंकि ठाकुर जी प्ले कर रहे हैं वहां पर, ठाकुर जी उन्हीं में प्ले कर रहे हैं। उनका माने एक्चुअल फॉर्म ऑफ श्री ठाकुर अभी आचार्य के रूप में आपको दिखाई देगी। और जब हमको उनके प्रति निष्ठा प्रेम बढ़ता है, उनकी तो बात होती है, तो ईश्वर है, परमपिता है, किसी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, हमारी निष्ठा बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसके जैसा अपने आप को बनाना शुरू करते हैं, उसके इच्छानुसार हम चलना शुरू करते हैं, न कि उनको अपने इच्छानुसार चलाते हैं। तो जब आचार्य के प्रति हमारा निष्ठा प्रेम ये सब बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उनके प्रति जब प्रेम बढ़ता है तो उनके इच्छा से हम अपने जीवन को चलाएंगे, और जब उनकी इच्छा से हम चलना शुरू करें तो ऑटोमेटिक हमारे लिए जो जो जरूरी है अपने आप आना चाहिए। एक पता नहीं समय कब तक है, मैं किस तरह से वो भाव ग्राही है, उसकी मैं एक छोटी सी घटना मैं बोलना चाहता हूँ। हम लोग बहुत छोटे थे, ये बात है 1979। पिताजी सुबह में प्रार्थना के बाद काफी रेस्टलेस लग रहे हैं, चाय पिए, चाय पीने के 10-15 मिनट बाद फिर माँ को बोलते हैं कि और एक चाय बनाओ, पी लिए। फिर 10-15 मिनट बाद बोलते हैं एक और चाय बनाओ, थोड़ा कम बनाना लेकिन और बनाओ। तो तीसरी बार चाय पे, और चेहरा से भी काफी डिस्टर्ब टाइप के लग रहे हैं। तब जाके माँ बोली क्या बात, आज आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आप बार बार चाय पी रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण, तबीयत ठीक है? तो नहीं नहीं कुछ है, तुमको समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं बोलिए क्या बात है, आप काफी बेचैन टाइप के लग रहे हैं। देखो ना,
और उनके ठीक बगल वाले रूम में बैठ के हम लोग सुन रहे थे। आज सुबह में जब हम स्टडी कर रहे थे, पिताजी बोल रहे माँ, तो ठाकुर जी की जगह बार बार शिष्य बरदा आ जाते। एक बार किए, फिर दोबारा शुरू से किए, फिर की बार लास्ट में थक हार करके, यह सोच करके कि शिष्य ठाकुर का ही बोला है कि जाय अमिताई को रोको, हम शिष्य बरदा को ही भोग निवेदन करते। और जो ही उनको भोग निवेदन करते हैं, शिष्य बरदा बोलते शंभू आज हम टाटा आना चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर सब खत्म हो, कुछ माने शिष्य बरदा चले गए। अब हम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। वो क्या किए कि फ्रेश हुए, तैयार हुए और करीब 10 बजे के आसपास चले गए, यही मोहनदास जिनकी बात कर रहे थे उनकी दुकान पर। ये बात जो सुबह की जो घटना है उन लोग को सुनाएंगे। तो संजोग से वहां और एक दो कर्मी बैठे हुए थे पहले से, और देवघर से उसी दिन सुबह में सरदे कालोदा आए हुए, वो भी आके वही दुकान में बैठे थे, मोहनदास की दुकान, कपड़ा का दुकान है उनका। तो और एक और थे बाबूलाल खंडेलवाल जी, वो भी बैठे थे वहीं। तो जब ये घटना उन लोगों को पिताजी बोले तो सब मजाक में उड़ा दिया। यहाँ तक कि कालोदा भी बोले कि दादा शंभुदा, कल रात में तो शाम में हम शिष्य बरदा से निवेदन भी किए कि हम आज टाटा निकलेंगे, ऐसा तो कुछ प्रोग्राम ही नहीं था, कुछ बोले नहीं। और ऐसा थोड़े होता है वो लोग कि उठे और चले गए टाटा या कहीं कहीं भी। लाख समझाने पर कोई सुनने को तैयार नहीं। पिताजी बोले कि सुनो, सुनिए, अब जो भी हो, आएंगे नहीं आएंगे हम कंफर्म होने नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हाईवे पर, उनका इंतजार कर, आप लोग को जिसको भी चलना हो चलिए। तो उसमें से कोई एग्री नहीं किया। एक आदमी सरदेव बाबूलाल खंडेलवाल जी जो आज भी हैं, वो बोले कि ठीक है सर जी हम चले। पिताजी क्या थे कि कुछ मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट्स जो सब है सब लेकर के हाईवे में उनको लेकर चले गए। अक्टूबर का महीना था, उस समय अक्टूबर में काफी ठंडा शुरू हो जाता था। करते वहां पहुंचे हैं करीब 12-1 बजे। वहां से इंतजार करते 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 रात का 6-7 अंधेरा हो गया। तो बाबूलाल जी बोले शंभुदा, हम लोग टाटा वापस जाएंगे तो बेइज्जत तो होंगे ही, सब मजाक भी उड़ाएगा। कम से कम यहाँ जंगल में कोई भी कुछ भी नहीं है। एक तो चाय वाला वहां पर ढिबरी जला करके चाय बेच रहा था, वो भी जाने के तैयार, उसी के बेंच पर बैठे हुए थे। बोले वो भी जाने के लिए तैयार हो रहा है। बोला और हम ये रुक सकते हैं? तो चाय वाला से पिताजी बोले दिन भर में कितना कमाते हो? बाबू 10-12 रुपया कमा लेते। बोला ठीक है 10 रुपया हम देंगे तुमको, अभी लाइट जला के रहो यहाँ पर। इसलिए बोले कि कम से कम बेंच पर बैठने का मौका तो मिलेगा, नहीं तो बंद करके चला जाएगा। और बाबूलाल जी को बोले कि बाबूलाल जी आपको भी जाना हो तो आप जा सकते हैं, हम तो अब तभी जाएंगे जब शिष्य बरदा आएंगे। अब ये सुनकर के बाबूलाल जी बोले ठीक है सर जी ऐसा बात है तो हम भी रहेंगे। करीब रात का 8-8:30 के बीच, अच्छा जितनी भी गाड़ियां जा रही है सबको हाथ दे रहे हैं। वो लोग रात का समय वो जंगल में डर से और ज्यादा गाड़ी स्पीड बढ़ा के भाग जाता था, जैसा बता रहे थे। करीब 8-8:30 के आसपास 5-6 गाड़ियां एक साथ आ रही है। पिताजी बोले कि बाबूलाल जी इसी में बरदा बैठे हुए हैं, और आगे बढ़ करके हाथ दिए। और गाड़ी शिशि बरदा का गाड़ी, सरदेव मोहनदास उस समय ड्राइवर थे, उनके इतना स्पीड में चलाते थे कि बोले कि कम से कम 100 मीटर तक गाड़ी ब्रेक लगाते हुए चला गया, रगड़ा गया एकदम। और ये लोग दौड़े गाड़ी के पास, सारा गाड़ी पीछे हटा ब्रेक लगाया और दौड़ के दोनों आदमी गए आगे वाला गाड़ी में। शिशि बरदा अंदर में, दोनों माँ भी हैं, शिशि बरदा भी बैठे हुए हैं।
और खूब चिल्ला के बोले कि तुमको बोल रहे थे ना कि अगर शंभू मिल जाएगा तो हम रात में टाटा में ही रुक जाएंगे, लंबा जर्नी इतना हम नहीं करना चाह रहे हैं। तो देखो परमपिता का इच्छा, देखो शंभू खड़ा है और वो गेट खोल करके एक तरह से बोले कि वो जंप कर गए बाहर। अब पिताजी तो कोल्ड ड्रिंक के सब उनको दे रहे हैं, खोल कर दे रहे हैं, तो वो उस एक बोतल में से 2 घूंट पिए और बाकी जो पिताजी को मुंह में डालने वाला था। अब क्या हुआ कि उस समय टाटा में मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। तुरंत पिताजी बाबूलाल खंडेलवाल जी को बोले कि आप जैसे हो तुरंत भागिए यहाँ से, और मोहनदा को बोलिए जैन भवन जो है उसको तुरंत धुलवा पुछवा करके, और शिशु बर्दा का चौकी वगैरह पहले से बना हुआ था वहां पर, मंदिर का जो गेस्ट हाउस बना था उसमें रखा हुआ था। लोग गए, बोले कि हम जैसे भी इनको लेट करते हुए पहुंच रहे हैं। फिर रास्ते में बोले कि शंभू सुबह से हम निकल जाएंगे भुवनेश्वर। तो बोले कि ऐसा करते हैं दादा कि गाड़ी सब में आज ही अभी तेल भरवा देते हैं। तो ये सब करते हैं, जानबूझ के लेट कर रहे हैं ताकि वहां जाके वो लोग धो पोछ करके जैन भवन को इस लायक बना दे कि शिशु बर्दा वहां रुक सके। फिर भी बाहर में शिशु बर्दा को चेयर पर कम से कम 1 घंटा बैठना ही पड़ गया, ताकि तब तक रूम वगैरह सफाई हो रहा है, धुलाई हो रहा है। उसके बाद रंगा माँ को बुलाती हैं सुबह कि शंभू को बोलो कि 10 बजे के बाद हम नहीं खाना खाएंगे, जो खाना है हमको 10 बजे तक खाना खिलाए। खैर जैसे भी हो, कहने का तात्पर्य ये है कि वो भावग्राही हैं। हम किस आवेग और किस श्रद्धा और निष्ठा के साथ उनके साथ जुड़े हुए, वो हमारे माध्यम से प्ले करेंगे। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, हम लोग देवघर गए हुए थे, कुछ दिन बाद काफी भीड़ थी। अभी तो ऑफ सीजन में भी इतना भीड़ रहता है कि तो हम लोग शिशु दादा को प्रणाम करने के बाद पुण्य वायदा के पास वहां गए, प्रणाम किए। जमशेदपुर में एक विराट उत्सव की इच्छा पुण्य वायदा प्रकट की। बोले कि ऐसा है, डेट वगैरह और क्या नाम होगा इसके लिए आप लोग 10 बजे के आसपास बाबा के पास आइए, वहीं पर हम लोग निवेदन करेंगे। वहां पर हम लोग गए, सब कोई गए, 10-12 आदमी थे वहां पर। नामकरण भी हुआ, डेट भी फाइनल हो गया। उसके बाद जब उसी दिन हम लोग को, नहीं सॉरी, नेक्स्ट डे हम लोग को जाना था टाटा के लिए, तो हम लोग 3-4 आदमी गए प्रणाम करने, अनुमति लेने। तो दोनों हाथ को उठा के कैसे बोला तथास्तु, हाँ कुछ नहीं बवाईदा। पता नहीं उस समय हमको थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये जो उत्सव है इजी गोइंग नहीं लग रहा है। देखिए ये कोरोना या जो भी है उसके चलते आज ऐसा सिचुएशन हो गया कि पता नहीं, अब तो संभव ही नहीं लग रहा है। हम श्यामलदा के साथ काफी देर हमारी चर्चा भी हुई है, हम लोग मिले भी हैं। अजीत दा के साथ साथ भी हम लोग छोटे थे लेकिन काफी हम लोग उनके साथ घुले मिले हुए थे। एक सत्संग में बहुत सारे लोग जो पुराने कर्मी हैं जानते होंगे, एक थे नंदुलाल भट्टाचार्य जी, उनको शिशु बौरदा कैप्टन बोलते थे। शिशु बौरदा का घटना, हम लोग बचपन से एक हैबिट था कि जब तक शिशु बौरदा बैठे रहते थे हम भी वहां जाके बैठे रहते थे, जब तक जितना 2 दिन 4 दिन जब तक देवघर में रहे। शिशु बौरदा के बारे में पिताजी बार बार बोलते थे कि दुनिया में कोई ऐसी भाषा नहीं है, मनुष्य का हो या पशु पक्षी का हो या कोई भी जीव जंतु का हो, जिसकी भाषा शिशु बौरदा नहीं जानते। तो हम बच्चे थे, सोचते थे कि पता नहीं क्या बोलते हैं, कैसे बोलते होंगे, कैसे सब चीज का भाषा समझते होंगे।
हमको लगता है उस समय हम क्लास 8-9 में हूँ। जैसे बॉर्डा के पास बैठे हैं और बॉर्डा का जो नाट्य मंडप है, जिसके बगल में एक और नया नाट्य मंडप बना है, पहले वो नहीं था। वहां पर एक कारपेंट्री हाउस था, रही लोग अपना वर्कशॉप था उसका, और एक पीपल का पेड़ था, पीपल या बरगद का पेड़ था वहां। हठात से बॉर्डा उस पेड़ की ओर देख रहे हैं। हम लोग सब कोई वहां पर छोटे हैं, एकदम सिचुएशन गंभीर हो गया वहां। एक टक से उस पेड़ की ओर आंख लगा के देख, धीरे से बोले मने होच्छे कोनो व्यथा बच्चे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है क्या बोल रहा है। फिर धीरे से बोलते आए आए। एक छोटी सी चिड़िया उनके बाएं कंधे पर आकर के बैठ गई, उसी पीपल गाछ से। और कैप्टन दा को, नंदुलाल भट्टाचार्य दा को, वो कुछ बोले नहीं, खाली आंख उठा के ऐसे देखे। वो दौड़ के गए, एक कटोरा में चावल का दाना और एक कटोरा में पानी, छोटा सा कटोरा लेकर के दौड़ गया। शिशु बॉर्डा ऐसे हाथ रखे, टप 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 चिड़िया सब जितना दाना था खा गई। 2-4 घूंट पानी भी पी। कैप्टन दा के दोनों कटोरी ले लिए और उसके पीठ पर हाथ चला करके धीरे से बोले जाए। ऐसा आज्ञा का पालन की बोले हैं और उड़ के चली। ये जो बचपन से पिताजी के मुंह से सुनते आते थे कि पशु पक्षी की विभाषा शिशु बॉर्डा जानते हैं, उस दिन हमको आंख से देखने का मौका मिला। हम लाख कुछ भी करें, अपने जीवन का जो गंतव्य है मनुष्य योनि में आना ही बहुत सौभाग्य की बात है, और उसमें पुरुषोत्तम ग्रहण करना ये परम सौभाग्य है। और इसके बावजूद अगर हम लक्ष्य से भ्रमित हो गए, गंतव्य से भ्रमित हो गए, तो फिर पता नहीं कब ये मौका मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा। हम ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं, ये समाज को देख के ही समझ आए कि ये अन्य लोगों से थोड़ा भिन्न है। ये चीज शिशु बॉर्डा बोलते थे इसी बात को लेकर के कि हमको देख के ही लोग समझ जाए ये एक अलग हट करके है। एक हमको याद नहीं आ रहा, बंगला में एक वाणी था कि जीवन बल्लभ करके था एक, कि कैसे है कि तो लोग हमको देख के ही समझ जाए कि ठाकुर कोबे आमी एमन होबो जेदिन आमाय देखे बोलबे लोग आछो तुमी प्राण बोलो। कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी घटना बताते हैं। मैं जब आईआईटी में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जानते ही हैं, मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग सब फ्री माइंडेड ब्रॉड माइंडेड बोलता है, लेकिन जो भी हो वहां पर सब कुछ भी खुशी हो गम हो, दारू शराब मीट मछली मुर्गा सब चलता था। फर्स्ट ईयर बीता तो सब बोलता था कि वह नाटक कर रहा है, लेकिन आज न कल खाना पीना शुरू करेगा। सेकेंड ईयर बीता, जब थर्ड ईयर में चले गए तब लोग बोला कि ना, कोई भी आदमी नाटक महीना 2 महीना साल 2 साल करेगा, इतना दिन नाटक नहीं हो सकता है। और उस पीरियड में भी हम अपने से घर में हीटर रख करके खिचड़ी बना करके या कभी मौका मिला तो भात दाल बनाते थे, खाते बहुत दिन तक। हठात मेस का जो मैनेजर है एक दिन आके, बंगाल का था, पुरुलिया का, बोलता है सर सब कोई खाता है, आपको कभी नहीं देखते हैं, आप कहाँ खाते हैं? और हम बना के खाते हैं। क्यों? हम कभी बताए कि देखो बाबू, हम मांस मछली प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं, इसलिए हम अपने से बना के खाते हैं। तो अब दरवाजा के पास खड़ा, अंदर भी नहीं आ रहा, तो अब खुद बोलता है आप क्या अनुकूल ठाकुर का शिष्य है? तो हाँ। तुम कैसे जानता? नहीं, हमार बाड़ी तो अनेक जन दिखा दिए थे, शुद्ध हमारे छेड़े। फिर बोलता है इधर सर, हम आपको, आप सारा बर्तन हमको ला के दे दीजिए, सबसे पहले आपका खाना बनेगा, आपका खाना टिफिन में पैक करके घर में दे देंगे, रूम में लटका देंगे, उसके बाद ही दूसरा खाना बनेगा। ठाकुर जी उसका भी व्यवस्था कर दिए। बाकी 3 साल 4 साल हम लोग 3 साल वैसे ही खाना खिलाते रहा। वही व्यक्ति,
वही स्टूडेंट जो 3 साल 3rd ईयर तक बोलता था कि नाटक करता है, उसके बाद जब कोई भी फंक्शन होने लगा, मेरे लिए अलग से एक मिठाई का डब्बा लाके रूम में पहुंचा जाता। पिताजी एक बात बराबर बोलते थे कि तुम 2 आंख से दुनिया देखते हो, लेकिन हजारों आंख तुमको देख रहा है। अभी हम कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, बुरा में तो ज्यादा नहीं बोलेगा, कुछ अच्छा में, लेकिन बुरा अगर कुछ कर देते हैं तो जरूर उंगली उठा के देखिए, वो सत्संगी दीक्षा लेकर के ठाकुर जी को पकड़ के भी ऐसा गलत कर रहा है। तो ये जो हम उस चीज से जो डरना शुरू करते हैं कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना है कि लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा बोले, ठाकुर जी का अप्रतिष्ठा हो, वही धीरे धीरे हमारे चरित्र का गठन, सुचरित्र का गठन करना शुरू करता है। हमारा दायरा एक सीमित हो जाता है, हमारा उठना सोचना बोलना, और वही चीज ठाकुर जी को हम जगह जगह प्रतिष्ठा करते चले जाते हैं। दीक्षा के समय में ही हम यह संकल्प लेते हैं कि आज से तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही जीवन का परम यज्ञ है। अब हम अगर हमसे कोई भूल चूक होता है तो इसका मतलब हम ठाकुर जी को अप्रतिष्ठा करते जा रहे हैं, अप्रतिष्ठित करते जा रहे हैं, ये तो महापाप है। इसलिए हर परिस्थिति में हम क्या करें, और एक चीज तो हम देखे हैं, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हम बोल रहे हैं कि दीक्षा की जहां तक बात होती है, अगर हम अंदर से सोचते हैं कि नहीं इस व्यक्ति का मंगल हो, ये कष्ट में है, ये बहुत सांसारिक हो गया, इसका क्या करे कि मंगल हो, इसका क्या करे कि दीक्षा, ये भाव जब आएगा दीक्षा देने के पहले कि मंगल वाला भाव, इसका मंगल हम करना चाह रहे हैं, ठाकुर जी कैसे क्या करे कि ठाकुर जी इसका मंगल करे, वो दीक्षा बहुत सार्थक होता है। संख्या गिनाने की बात वहां नहीं रहती, वहां अंदर से भाव उठता है कि नहीं इसका अच्छा हो, इसका भला हो, इसका मंगल हो। बहुत समय हम ले लिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से युक्त होकर के ऑनलाइन सत्संग में। कभी मौका मिले तो आप लोग आइए इस जगह पर, बड़ा जामदा सत्संग जगत का पहला मंदिर है जो सफेद रंग से हट करके गेरुआ कलर का है। श्यामल आए हुए हैं, आप लोग को भी हम सादर निमंत्रित करते हैं, और टाटा भी आइए। अंत में परम पिता के रातुल चरणों में प्रार्थना है कि आप लोग खूब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों, यशस्वी हों, और परम पिता को कंधे पर आजीवन लेके चले। जय गुरु।